कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लेनेशन। शी हल्क एपिसोड 4 आज रिलीज हुआ और ये एपिसोड पिछले एपिसोड की तरह ही बहुत ही एवरेज एपिसोड था। एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हमने देखा कि डॉनी ब्लेज नाम का मैजिशियन एक मैजिक शो कर रहा है और इसी डॉनी ब्लेज ने नेपाल के कमरताज में कुछ महीनों तक ट्रेनिंग ली थी और फिर उस ट्रेनिंग के बाद वो वहां से भाग कर आ गया था और मिस्टिक आर्ट्स का ही यूज करके अब वो मैजिक शो करता है। और इस सीन में डॉनी ब्लेज के नेकलेस में हमें एक ईस्टर एग भी दिखा। ये नेकलेस खॉन्शो का नेकलेस है। खॉन्शो तो आपको याद ही होगा, जो कि हमें मून नाइट सीरीज में दिखा था। अब डॉनी ब्लेज नाम से तो मुझे ये लग रहा था कि इसका कोई ना कोई कनेक्शन घोस्ट राइडर जॉनी ब्लेज से भी होगा, लेकिन पूरा एपिसोड एंड हो गया और हमें कोई भी हिंट नहीं मिला। वैसे भी ये कैरेक्टर्स के नाम के साथ मजाक उड़ाना तो एमसीयू की सीरीज में अब आम बात हो चुकी है। वांडाविजन में क्विकसिल्वर का मजाक उड़ाकर उसे राल्फ बोनर बना दिया था और लोकी सीरीज में भी फेक टाइम कीपर्स थे। उसके बाद हमें वॉन्ग भी दिखता है, जो कि द सोप्रानोज नाम का शो देख रहा है। द सोप्रानोज 1999 से 2007 तक चलने वाला एक बहुत हिट शो था और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वही सेम जगह है जहाँ से वॉन्ग ब्लॉन्स्की के ट्रायल में आया था और शायद वो इसी सोप्रानोज शो में इतना बिजी हो गया था कि उसे ये भी याद नहीं रहा कि ब्लॉन्स्की के ट्रायल में भी जाना है। वॉन्ग का फनी कैरेक्टर देखकर अच्छा तो लगा, लेकिन एट द सेम टाइम सॉर्सरर सुप्रीम ऐसी हरकतें करेगा वो देखकर थोड़ा अजीब भी लगा। उसके बाद इस सीन में जेन की डेली टू डू लिस्ट दिखाई जाती, जहाँ पर हमें कुछ और डिटेल्स दिखी। स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स थे एमिल ब्लॉन्स्की के रिलीज को लेकर और उसके इनहिबिटर के बारे में भी बताया गया था, जैसा कि ब्रूस ने एपिसोड 1 में पहना था। अगले पेज में ब्लॉन्स्की के सोलमेट्स के बारे में भी लिखा था और मुझे तो अभी भी लगता है कि वो सोलमेट्स थंडरबोल्ट्स ही। उसके बाद जेन अपनी मैचर डेटिंग प्रोफाइल खोलती है और एक बार फिर हमें QR कोड जिसको स्कैन करने पर आपको एक बार फिर से फ्री शी हल्क कॉमिक बुक मिलेगी और उसी के नीचे आपको दिखेगा GLKH की फुल फॉर्म। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, गुडमैन है मार्वल पब्लिशर मार्टिन गुडमैन का नाम, लीबर है स्टैनली के लिए जिनका ओरिजिनल सरनेम लीबर ही था, और कुड्सबर्ग है लेजेंडरी आर्टिस्ट जैक कुड्सबर्ग या जैक कर्बी के लिए, और इन तीनों ने मिलकर शी हल्क कॉमिक्स पे भी काम किया। उसके बाद वॉन्ग शी हल्क की मदद मांगने आता है ताकि वो डॉनी ब्लेज की प्रॉब्लम को लीगली सॉल्व करे और फिर वॉन्ग बुक ऑफ विशांटी को भी मेंशन करता है, जो कि हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी दिखी। उसके बाद जेन अपनी डेट से मिलती है जो से मैचर ऐप पर मिले थे। उसके बाद वॉन्ग और डॉनी ब्लेज केस लड़ते हैं और इस सीन से मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई। इस सीन में ये कोर्ट रूम नहीं बल्कि किसी का घर लग रहा था। एक विटनेस जो कि नशे में है उसे जज कैसे अलाउ कर सकता है, और फिर डॉनी ब्लेज कोर्ट रूम में स्मोक बॉम्ब्स ऐसे फेंक रहा था जैसे वो अपने किसी शो में हो। सुपर हीरो शोज और मूवीज में लॉजिक ढूंढना एक अजीब बात है, बट इस कोर्ट रूम को कोर्ट रूम की तरह ही दिखाना चाहिए था। हाँ, अगर आप फन और ह्यूमर के एलिमेंट से देखोगे तो ये सीन बहुत फनी था। उसके बाद शी हल्क अपनी नई डेट से मिलती है और ये एक्टर है डेविड ओटंका। अगर आप WWE रेसलिंग देखते हो तो आपको याद होगा कि डेविड ओटंका भी बहुत सालों पहले WWE का पार्ट था। उसके बाद उन्हीं डेट्स में से आता है एक ये कैरेक्टर जो कि एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो सकता है। ये कैरेक्टर शी हल्क में काफी इंटरेस्टेड दिखता है और उसे ये भी पूछता है कि क्या वो सच में इंडेस्ट्रक्टिबल है और क्या उसके पास सुपर स्पीड भी है, और बाद में उसने ये भी पूछा क्या शी हल्क की स्किन सच में इम्पेनिट्रेबल है। इस डायलॉग का कनेक्शन पिछले एपिसोड से था। याद करो कि एपिसोड 3 के एंड में शी हल्क जब रैकिंग क्रू को धो रही थी तब उस गैंग के एक मेंबर ने शी हल्क का ब्लड एक इंजेक्शन से लेने की कोशिश की थी, लेकिन वो सुई स्किन में घुसी ही नहीं और उसका मिशन फेल हो गया। फिर वो अपने किसी बॉस के बारे में भी बात करता है और मुझे लगता है कि उस रैकिंग क्रू का बॉस यही डेट वाला कैरेक्टर होगा जो कि शी हल्क का ब्लड अपने किसी फायदे के लिए यूज करना चाहता है। वो शी हल्क से ये भी पूछता है कि क्या उसकी स्किन वाइब्रेनियम भी झेल सकती है। शायद वो अगले एपिसोड्स में रैकिंग क्रू को वाइब्रेनियम इंजेक्शन का यूज करने के लिए कहेगा। वैसे ये भी हो सकता है कि ये कैरेक्टर और वो रैकिंग क्रू का मेंबर दोनों ही सेम कैरेक्टर होंगे और आने वाले कुछ एपिसोड में जब ये कैरेक्टर अपना मास्क खोलेगा तब हमें पता चलेगा कि ये वही सेम कैरेक्टर था जिसने शी हल्क के साथ डेट की। और ये रैकिंग क्रू जिस बॉस के लिए काम कर रहे होंगे वो बॉस टाइटेनिया होगी और टाइटेनिया को शी हल्क का ब्लड इसीलिए चाहिए ताकि वो भी उसकी ही जैसी स्ट्रांग बन पाए। उसके बाद डॉनी ब्लेज के शो में एक गलत पोर्टल खुल जाता है और वहाँ बहुत से डीमंस निकलते हैं। फिर वॉन्ग शी हल्क से उसकी हेल्प मांगता है और वो दोनों मिलकर उन डीमंस को कहीं और भेज देते हैं और फिर पोर्टल भी बंद कर देते हैं। उसके बाद शी हल्क का नया डेट सुबह उठकर जेन से मिलता है और शी हल्क का असली अवतार देखकर वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे जेन पसंद नहीं। फिर एंड पर हमें पता चलता है कि जेन को एक नोटिस आता है कि उसने शी हल्क नाम का ट्रेडमार्क यूज किया है जिससे उस पर लीगल एक्शन होगा और ये नोटिस उसे टाइटेनिया ने भेजा और इससे हमें ये भी पता चलता है कि अब अगले एपिसोड्स में हमें फिर से टाइटेनिया देखने को मिलेगी और शी हल्क शायद इसी का नया केस लड़ेगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि एपिसोड 4 में हमें डेयरडेविल भी दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये एपिसोड भी मेरे लिए एपिसोड नंबर 3 की तरह बिलो एवरेज ही था। वैसे अभी 5 एपिसोड्स और बचे हैं तो शायद हमें डेयरडेविल के साथ साथ कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेंगी। आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताना। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप एंजॉय।